किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लच्छू। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। वहां सब लड़कियां अपने सगाई ब्याह की बातें कर रही थी। एक सहेली जिसको नाम बंतो था बोली, मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए कीमती कीमती कपड़ा खरीद रखे हैं। दूसरी ने कहा, मेरे लिए ससुराल में दुल्हन के ब्याह के सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। यूं सब लड़कियां बातें कर रही थी। कोई अपने भाई की बात कहती थी, कोई मामू की, कोई चाचा की कहती थी, कोई फूफा की। अब लच्छो बेचारी सखियों की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके पास कहने की कोई बात नहीं थी। बहुत दिन हुए उसके माता पिता मर चुके थे और वे उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़ गए थे। कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका सहारा लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। उसकी शादी का प्रबंध कौन करता? लेकिन जी चाहता था कि वो भी सखियों की बातचीत में हिस्सा ले। उसका मन कर रहा था कि जो सखियां बात कर रही अपने अपने शादी ब्याह की, तो बाव में शामिल हो जावे। सो उसने यूं ही एक बात बनाई और कहा, मेरा चाचा भी परदेश से आ रहा है। वो मेरे लिए बहुत से जेवर, गहने और कीमती कपड़े लाएगा। एक बिसाती जो गांव में अपना सामान बेचने आया था, लड़कियों के से थोड़ी दूर पास में ही बैठा था और लड़कियों की बातें सुन रहा था। वो बिसाती एक चालाक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम किया करता था। जब उसका दांव लगता, लोगों को लूट लेता था। लच्छो की बात सुनकर वो मनी मन प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन भेष बदलकर उसके घर चला गया। वो अपने साथ कीमती वस्त्र और भूषण भी लाया था। उसने लच्छो से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूं। कई साल पहले परदेश में रहकर बहुत सा धन कमाकर लौटा हूं। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक बहुत रईस मित्र के बेटा से करना चाहता हूं। अब लच्छो भोली भाली सीधे स्वभाव की लड़की थी। सो उसने ठग की बातों का विश्वास कर लिया। उसने घर का सारा सामान बांधा और ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग की घर की ओर जा रहे थे, एक चिड़िया ने चींची करते हुए कहा, बहन लच्छो, तेरी अकल कहां खो गई जो तू एक ठग से ठगी गई? लच्छो पक्षियों की भाषा समझती थी। उसने अपने चाचा से पूछा, यह चिड़िया क्या कह रही है? ठग ने उत्तर दिया, चींची करना और शोर मचाना इन चिड़ियों की आदत है, हमें इसमें क्या मतलब। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्हें एक मोर मिला। थोड़ा और दूर जब बढ़े है ना,
तो उनको मिला एक मोर। अब वो मोर ने भी वही बात कही, जो बात चिड़िया ने कही और वही बात कही मोर ने। बहन लच्छो, तेरी अकल कहाँ खो गई है, जो तू एक ठग से ठगी गई। फिर एक गीदड़ मिला, उसने ही वही बात दोहराई। और लच्छो के पूछने पर ठग हर बार कह देता था कि शोर मचाना इन पशुओं और पक्षियों की आदत है, हमें इससे क्या मतलब। वो ठग लच्छो को साथ लिए अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते उसने सारा भेद अपने आप खोल दिया और लच्छो से कहा, मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हूं और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहां लाया हूं। लच्छो सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसके लिए अब वहां से भाग जाना भी संभव नहीं था। उसे मार्ग के पशु पक्षियों की बातें याद आईं और उसे अफसोस हुआ कि उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो वाकई ठग से ठगी गई थी। ठग जब चोरी और ठगे के लिए बाहर जाता तो लच्छो को अपनी मां के सुपुर्द कर जाता कि वो उस पर कड़ी निगरानी रखे और उसे कहीं बाहर न जाने दे। अब ठग की मां बहुत बूढ़ी थी, उसके मुख पर झुर्रियां थी, गालों पर मांस लटक गया था और सिर गंजा था, दांत थे नहीं। लच्छो के बाल बहुत लंबे थे, काले और सुंदर, नागिन की तरह लहराते हुए। बुढ़िया को लच्छो के यह बाल बहुत पसंद थे। फिर एक दिन की बात है कि उसका बेटा ठग घर से बाहर गया हुआ था, तो उसने लच्छो से पूछा, तुम्हें ये सुंदर बाल कहां से मिले हैं। लच्छो ने एकदम बात बनाई, बोली, ये सब मेरे मां की कृपा है। उसने एक दिन मेरा सिर ओखली में रखकर ऊपर से मूसल मारे। जैसे जैसे मूसल पड़ते थे मेरे बाल लंबे होते जाते थे। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का यह पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, मेरा सिर तो गंजा है, ओखली में सर देकर और ऊपर से मूसल मारकर क्या मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे। लच्छो ने झट उत्तर दिया, क्यों नहीं, जरूर हो जाएंगे। बुढ़िया बाल उगाने की खुशी में ओखली में सिर देने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन ठग जब काम से बाहर गया, बुढ़िया ने लच्छो से अपने बाल बढ़ाने को कहा। लच्छो ने ओखली में उसका सिर रखकर ऊपर से धड़ाधड़ मूसल मारना शुरू किया। मूसल की चोटों के नीचे बुढ़िया तड़पने लगी और 5-7 चोटों में ही टें बोली गई। लच्छो ने बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और घूंघट निकालकर दीवार के सहारे एक कोने में बैठा दिया। इसके बाद लच्छो ने घर का थोड़ा धन और सामान समेटा और वहां से भाग खड़ी हुई। रास्ते में उसे ठग मिला। वो कहीं से चक्की के 2 पाट चुरा कर लौट रहा था। लच्छो उसे देखते ही एक झाड़ी में छिप गई। ठग ने लच्छो को देख तो लिया मगर पहचाना नहीं। वो समझा कि कोई औरत किसी काम से घर आई है और इस ख्याल से कहीं वो
चोरी का माल देखकर शोर न मचाए, वो खुद छिपता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वो बहुत दूर चला गया तो लच्छो झाड़ी की ओर से बाहर निकली और अपने गांव की ओर चल पड़ी। ठग जब घर पहुंचा तो उसने लच्छो को आवाज दी, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जब बार बार पुकारने पर लच्छो न बोली तो उसे क्रोध आ गया और उसने चक्की के पाट बुढ़िया के सिर पर दे मारे। वो नए वस्त्रों में बुढ़िया को लच्छो समझ रहा था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वो लच्छो नहीं उसकी मां है तो वो फपक फपक कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी मां चक्की के पाटों से ही मरी है। ठग ने मन ही मन निश्चय किया कि वो लच्छो को वापस लाकर ही दम लेगा। लच्छो गांव में लौट कर आई तो ठग के डर से लच्छो गांव में लौट कर आई तो ठग के डर से अपनी एक सखी के घर रहने लगी। जब 1 महीना इसी प्रकार बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा, तो वो अपने घर में रहने लगी। जब रात को सोती तो अपनी रक्षा के लिए एक तेज चाकू अपने सिरहाने रख लेती। एक रात जब वो गहरी नींद में सोई पड़ी थी तो ठग आया। उसके साथ 3 ठग और भी थे। उन चारों ठगों में एक ठग के एक ही आंख थी, काना था वो। उन्होंने क्या किया, सोई लच्छो की चारपाई के साथ बांध दिया और उठाकर चलते बने। लच्छो की आंख खुल गई। रास्ते में लच्छो की आंख खुल गई, लेकिन वो चुपचाप लेटी रही। जब वो जंगल में पहुंचे तो लच्छो ने धीरे से चाकू निकाला और बंधी हुई अपनी रस्सियों को काट दिया। फिर जैसे ही वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे से गुजरे, एक डाल नीचे झुकी हुई थी। लच्छो ने क्या किया कि वो डाल पकड़ी और आराम से ऊपर चढ़ गई, लेकिन ठग अपने चलते रहे। थोड़ी देर बाद जो काना ठग था वो बोला, भैया ऐसा लग रहा है जैसे चारपाई पर कोई है ही नहीं। एक बोला का दिमाग खराब हो गया तेरा, चारपाई तो बांध के लाए हैं, होगा क्यों नहीं? अरे वो काफी देर रखे हो गए ना, इसलिए कंधा थोड़ा काफी देर रखे हो गए ना, इसलिए कंधा सह गया है, अब मालूम नहीं पड़ रहा है। फिर आगे चले, काने को फिर बहुत हल्का दिखाई दिया तो उसने हथी चारपाई नीचे फेंक दी कि है ही नहीं, कोई वजन नहीं मालूम पड़ रहा है। तो देखा तो वो गायब। अब वे चारों ठग थे, वो पूछने लगे कि ये बता भैया तुझे कहां से ये वजन हल्का मालूम हुआ? तो मैंने बताई वो पीपल का पेड़ है ना, वहां से हल्का मालूम हुआ। तो चारों लौट के पीपल के पेड़ के पास गए। अब अंधेरा बहुत था। फिर धीरे धीरे चांद निकला। वो पीपल के पत्तों में छिपी हुई बैठी थी। तो लच्छो थी ना,
वो पीपल के पत्तों के बीच में एक डाल पर छिपी बैठी हुई थी। काने ने उसको देख लिया, पता बो रही देखो बैठी। चारों ने कहे कि भैया ऐसा करो कि अब रात में तो पेड़े पे चढ़ो मती। रात में पेड़ पर चढ़ना ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं कि सवेरे का इंतजार करें, सवेरे इसको उतार के और लेके चलेंगे। सो चारों ने नंबर जागने का प्रस्ताव रखा। तो पहले जो काना चोर था, काना जो ठग था, उसका नंबर जागने के लिए हुआ। 3 सो गए। तब तक आसमान में चांद खूब निकल आया और चांदनी चारों ओर फैल गई। लच्छो ने काने को इशारे से अपने पास आने के लिए कहा। काने ने कहा लगता है कुछ कहना चाहती है। सो वो पीपल के पेड़ पे फटाफट चढ़ गया और लच्छो के पास पहुंच गया और बोला क्यों बुलाती हो। लच्छो ने कहा कि देखो तुम हमें बहुत पसंद हो, अगर हमसे ब्याह करना चाहते हो तो बताओ। अब काने को क्या चाहिए, और बेचारे को शादी तो कौन होते ना आती। सो काने ने कही कि हम तो तैयार हैं और के उतरा और चुप्पा निकल चलो। लच्छो ने कही कि निकट तो चले हैं, लेकिन पहले शादी तो यहाँ कर ले वो। बोले कैसे शादी हो जाए, कानो बोलो। बोले देखो शादी इस तरह होगी कि हमारे यहाँ रिवाज ये है कि दुल्हन दूल्हा के जीभ पर 7 बार धीरे धीरे छुरी फिराती है, जैसे 7 फेरे पड़ते हैं और शादी हो जाती है। काने ने कहा तो इसमें क्या है, छुरी है तुम्हारे पास ना। हाँ छुरी तो है। सो काने ने जीभ बाहर निकाल दी कि लो 7 बार फिराइए। सो लच्छो धीरे धीरे 4-5 बार फिराती रही और एक बार उसने पकड़ के जीभ और कट से काट ली। और जीभ जो कटती है ना, सो काना नीचे गिरा धड़ाम से। ऊपर पत्तों की आवाज हुई और वो नीचे गिरा धड़ धड़। और चोरों जाना कि लगता है कि पेड़ से ऊपर भूत गिर रही है। सुबह उठ के भाग खड़े हुए। जब चोर भाग खड़े हुए तो उसके पीछे से वो काना चोर भागने लगा और वो कहता जाए अब उसकी आवाज तो निकल नहीं रही। जीभ कट गई बेचारे की, आवाज निकल गई नहीं। रात भर भागते रहे। सुबह जब देखा तो देखा वो काना भागता चला रहा है। ठगों ने कहा कि जी तो काना लग रहा है, भूत कहाँ है। जब काना ठग काना चोर जब पास में आ गया तो उन्होंने पूछा। अब मुंह में उसके खून लगा हुआ था। ने क्या बात हुई कि लड़ एक न कही एक जीभ काट ली लगत। अब वही है पीपर के पेड़ बैठी है, चलो भैया ले आए। एक बोलो बने भैया तुम जाओ, हम तो ना जाए। अब जाके तो जीभे काटी है, का पता हमारा मूड न काट ली है। सो चुपचाप चारों ठगते चले गए और लच्छो पीपर के पेड़ से उतर के अपने घर वापस लौट गई।